श्री कृष्ण से उनका स्नेह उनका प्रेम हो गया। अब तो वह कृष्ण लीला में ही आनंद उठाने लग गए। यहाँ पर सौनक आदि 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमने सुना है कि अपने पिता वेद व्यास जी से भागवत ग्रंथ सुन करके, पढ़ करके, जान करके सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया है। आप राजा परीक्षित के जन्म कर्म के बारे में हमें बताइए कि कैसे परीक्षित को सुखदेव जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, भागवत प्राप्त हुई। यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापः। जिन सुखदेव का पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भागवत सुनाई, ऐसे परीक्षित का भी हमें जो है चरित्र श्रवण कराओ। तब यहाँ पर सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, इसके लिए आपको कौरव और पांडवों के चरित्र में जाना होगा। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा गदा विमर्शो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आप लोगों ने कौरवों और पांडवों का चरित्र महाभारत सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। प्रभु का जो अवतार है वे धर्म की रक्षा के लिए होता है, अधर्म के विनाश के लिए होता है। और पांडवों के रूप में धर्म था तो कौरवों के रूप में अधर्म था। अब इस अधर्म का कैसे अंत किया जाए, तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा महाभारत युद्ध की भूमिका बना दी। अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। अर्जुन के सारथी बने हुए हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को लेकर के चलो। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ गया अर्जुन का, तो अर्जुन ने इधर भी देखा, इधर भी देखा, चारों तरफ देखा, तो ये सब मेरे ही तो हैं, मेरा ही तो परिवार है। कोई मेरा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई सब रिश्तेदारी तो है। हमें किसको मारूं किसको न मारूं, किससे लड़ूं किससे न लड़ूं। तो अर्जुन ने अपना जो गांडीव था वह नीचे छोड़ दिया, कहा मैं नहीं युद्ध करूंगा। अर्जुन को मोह हो गया। तो अर्जुन को मोहग्रस्त देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, गीता का ज्ञान दिया। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक सनातनी को गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, एक अध्याय रोज पढ़ना चाहिए। ज्यादा नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, अर्थ से पूरा समझना चाहिए, पढ़ना ही नहीं समझना भी चाहिए। जो भी मोह में पड़ा हुआ है, चाहे बेटे का मोह हो, चाहे बेटी का मोह हो, चाहे किसी का भी मोह हो, गीता का आश्रय लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, हे अर्जुन तू कौन होता है मारने वाला, तुझे तो मैं निमित्त बना रहा हूं। इन मरे हुए को तू क्या मारेगा, इन्हें तो पहले ही मार चुका हूं मैं, तो इन्हें क्या मारेगा। ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को बचाता है, ना कोई किसी को कुछ देता है, ना कोई किसी से कुछ लेता है। हे अर्जुन तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कायरता तेरे भीतर है,
जो तू युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। अगर तू युद्ध छोड़ करके चले गया, युद्ध छोड़ करके भाग गया, तो आने वाला समाज तुझे कायर कहेगा। परंतु अगर तूने धर्म की रक्षा के लिए गांडीव धारण किया, धर्म की रक्षा के लिए अगर तूने युद्ध किया, तो आने वाला समय तुझे वीर कहेगा, पराक्रमी कहेगा। तू कायर बन करके भागना चाहता है या वीर बन करके वीर गति को पाना चाहता है? कदाचित अगर तुझे मृत्यु भी हो गई इस युद्ध में, तो तुझे वीर गति मिलेगी। जो धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ध्यान देना, आप राम को पूछते हो तो राम के हाथ में आपने देखा होगा धनुष बाण है कि नहीं है? धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के चलते हैं। आप जिन भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन चक्र रहता है। समय समय पर अधर्म के विनाश के लिए, राक्षसों के संहार के लिए भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। आप माँ भगवती को पूछते हो, माँ जगदम्बा पारंबा को पूछते हो, तो खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुषुण्डिम शिरा शंकम संदधतिम करेस्तनयनाम शर्वांग भूषावृताम। माँ भगवती के हाथ में भी, जगदम्बा के हाथ में भी खड्ग है, चक्र है, गदा है, पद्म है। धर्म की रक्षा के लिए माँ जगदम्बा, माँ पारंबा, माँ भगवती खड्ग चक्र धारण करती है। मधु कैटभ राक्षसों का श्रृंगार, चंड मुंड का श्रृंगार, रक्त बीज का श्रृंगार माँ भगवती करती है। इसीलिए माँ जगदम्बा, माँ भगवती को पूजा जाता है। आप भगवान शिव के आराधना करते हो, भगवान शिव को पूछते हो। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचार पादयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राण सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान शिव की आराधना उपासना आप करते हो, तो भगवान शिव के हाथ में भी त्रिशूल है। अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान शिव उस त्रिशूल को चलाते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। आप हनुमान जी को पूछते हो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे शव पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे हनुमान जी हमारी रक्षा करना। तो भक्तों की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए हनुमान जी के हाथ में भी गदा है। आप भगवान नरसिंह को पूछते हो, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु राक्षस को मारने के लिए अपने लंबे लंबे नाखून रखते हैं। कथा सुनोगे आप चौथे दिन। जिस भी देवी देवता को आप पूछते हो, उसने धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किया है। इसीलिए जगह जगह उनके मंदिर बने हैं। केवल ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। है ब्रह्मा जी का मंदिर आपके गांव में कहीं? एक गांव में छो ब्रह्मा जी को मंदिर? केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ब्रह्मा जी का कहीं भी कोई स्थान नहीं है, कोई मंदिर नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। केवल वेद है ब्रह्मा जी के हाथ में, केवल शास्त्र है। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। अगर आप लोग चाहते हो हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा उत्तराखंड सुरक्षित रहे, हमारा पहाड़ सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमें आने वाली पीढ़ियां याद करें, हमारे बच्चे हमें याद करें, नाती पोता हमें याद करें, तो ध्यान देना, धर्म की रक्षा के लिए अगर अस्त्र शस्त्र उठाना पड़े तो उसमें कोई संकोच मत करना, कोई संकोच मत करना। अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पर हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, पूरा देश उनके लिए नतमस्तक हो जाता है। अभी देखिए हमारे विपिन रावत जी दुर्घटना में शहीद हो गए। पूरा का पूरा विश्व जो है नतमस्तक हो गया, श्रद्धांजलि अर्पण करने लगा, याद करने लगा, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे। और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद करेंगी। कहने का अभिप्राय, यहां पर जो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता, धर्म भी उसकी रक्षा करता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, अर्जुन को अनेकों अनेकों प्रकार से समझाया कि हे अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए तू गांडीव धारण कर। तू ये मत सोच कि ये अधर्मी तेरे हैं, उसमें चाहे कोई भी हो। अधर्मी का संहार करना ही धर्म कहा गया है, विधर्मी का संहार करना ही धर्म कहा गया है। तो इन अधर्मियों का, इन विधर्मियों का संहार कर, यही तेरा धर्म है। और अर्जुन के अंदर जो कायरता थी, वे कायरता समाप्त हो गई और गीता का ज्ञान मिलते ही वीरता आ गई, शौर्यता आ गई, पराक्रम भीतर प्रवेश कर गया, पराक्रमी बन गया अर्जुन, गांडीव धारण कर दिया। महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। इस महाभारत युद्ध में अनेकों अनेकों अधर्मी विधर्मी राक्षस मारे जाने लग गए और भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघाट टूट गई। भीम भैया के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघाट टूट गई। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेशो ब्रिकोदरा गदा विमर्शा भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब उस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, उस रणभूमि में दुर्योधन अकेला पड़ा हुआ है, जंगा टूट चुकी है, चारों तरफ दुर्योधन की लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का गर्दन कटा हुआ है। दुर्योधन उन अपनों को देख करके रो रहा है, अब मैं अकेला रह गया हूं। वहीं पर अश्वत्थामा का आना हुआ है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या सहायता कर सकता हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, का धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। किसके अंदर कितना धैर्य है, आपत्ति विपत्ति के समय पर पता चलता है। कई लोगों के ऊपर संकट आता है, विपत्ति आती है, वो घबरा जाते हैं और जो है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। संकट ज्यादा आ जाता है तो कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी, धैर्य खो बैठते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपत्ति विपत्ति में अपना धर्म ही छोड़ देते हैं। संकट आने पर धर्म छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करना छोड़ देते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं। ध्यान देना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। कौन अपना है और कौन पराया है, इसका पता चलता है संकट के समय पर, आपत्ति विपत्ति के समय पर। ध्यान देना, जब कोरोना काल बड़ा भारी चल रहा था, शुरुआत जब कोरोना की हुई थी, तो उस समय पर सबने देख लिया कि कौन मेरा अपना और कौन पराया है। भाई ने भाई को घर में आने नहीं दिया अपने, कोरोना है आना मत, दरवाजे बंद कर दिए। बेटा अगर बाहर विदेश रहता है तो माता पिता ने कह दिया बेटा वहीं रहना, यहां मत आना, कोरोना फैल रहा है। माता पिता अगर कहीं दूर रहते हैं और बच्चे कहीं दूर रहते हैं, माता पिता के मन में आया कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊं, हम अपने बच्चों के पास जाएं, बच्चों ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया कि भैया वहीं रहना जहां हो आप लोग। हॉस्पिटलों में पड़े रहे, कोई मिलने तक नहीं गया किसी को। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना काल में उस कोरोना राक्षस की परवाह नहीं की और समाज सेवा में लगे रहे, असहायों की सहायता करने लगे। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में रोज झगड़ा होता था, मेरे घर में रोज लड़े ऊंचे, जब देखो तो घर से बाहर, जब देखो तो घर से बाहर। हमारे साथ एक आशीष लड़का चलता है संगीत में। अभी कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, हाथ की ये कंधे की जो है वो हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया और रॉड डली, ऑपरेशन हुआ है उसका। हमेशा परमानेंट साथ रहता है, लगभग पहली कथा से साथ है।
उसके पिताजी कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट थे, बेचारा बड़ा परेशान था। और उस समय पर कोरोना का बड़ा ही भारी जो है प्रभाव भी था। कोई मिलने नहीं जाता था। बहुतों ने कहा गुरुजी आप हॉस्पिटल में मत जाओ। मैंने कहा कि अगर नहीं गया तो हमेशा याद रहेगा आशीष को कि गुरुजी नहीं आए। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरे को बहुत सारे भक्तों का फोन आया कि आप शमशान मत जाना, कोरोना बहुत फैला। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सुख में भले ही खड़े ना हो, दुख में जो खड़ा रहता है वे जीवन भर याद रहता है। ये मेरे दुख के समय पर मेरे साथ खड़ा था। इंसान करता किसी का कुछ नहीं है, परंतु दुख के समय पर अगर कोई साथ खड़ा है तो हमेशा याद रहता है। कोरोना महामारी जैसा संकट आया, भले ही घर में सब स्वस्थ हो, परंतु ऐसी स्थिति में कोई किसी के साथ खड़ा नहीं था। परंतु जो आपके साथ उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खड़ा रहा, आप उसे कभी जीवन में भूलोगे नहीं। यहां पर दुर्योधन यही कह रहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखिए चारी। आपत्ति विपत्ति के समय पर कौन किसका साथ देता है, ये बात हमेशा याद रहती है। मित्र जब मेरे पास 100 भाई थे, कई अक्षौणी सेनाएं थी, तब भी तो मेरे साथ था। और आज मेरे पास कुछ नहीं है और आज भी तो मेरे साथ है। मित्र हम 100 भाई थे, मर गए। पांडव 5 थे, 5 जीवित हैं। 5 में से एक भी मर जाए तो मैं चैन से प्राण त्यागूं। ध्यान देना, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो अधर्मी व्यक्ति होता है, जो पापी व्यक्ति होता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वे मरते मरते भी दूसरे का बुरा सोच करके जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बुरे लोग होते हैं, मर रहे होते हैं और मरते मरते भी दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोच करके, बुरा कह करके जाते हैं। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वे जीते जी भी दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं और मरते मरते भी दूसरे का भला करके जाते हैं। ये दुर्योधन दुष्ट है, राक्षस है, इसलिए मरते मरते भी कह रहा है कि अगर पांडवों में से एक भी मर जाए तो मैं चैन से मर सकूं। परंतु अश्वत्थामा ने मित्रता धर्म निभाने के लिए रात्रि में चल पड़ा, मैं पांडवों को मार करके आता हूं। और आपने सुना होगा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा गोविंद करते हैं, परमात्मा करते हैं, उसका कोई अनहित नहीं कर सकता है, कोई बुरा नहीं कर सकता है। पांडवों के साथ कृष्ण खड़े हैं, हमेशा भगवान नारायण खड़े हैं। उठो, विजय श्री की रात्रि है, चलो मेरे साथ। द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान पांडवों को अपने साथ लेकर के चले गए। शास्त्र कहता है जीवन मृत्यु, यश अपयश, लाभ और हानि ये हमारे कर्मों के द्वारा सुनिश्चित हो जाता है। कब कहां पर किसके घर में जन्म होना है और कब कहां पर किस जगह पर मरना है ये सुनिश्चित है। कब कहां पर लाभ होना है, हानि होनी ये सुनिश्चित है। कब कहां पर यश मिलना है, अपयश मिलना ये सुनिश्चित है। ये हमारे कर्मों के फलस्वरूप सुनिश्चित हो जाता है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। पांडवों के द्वारा द्रौपदी से 5 बालक हैं। द्रौपदी अपने 5 बालकों को 5 पांडवों की सैया पर सुला करके अपने शिविर में, अपने बिस्तर पर जाकर के सो जाती है। और अश्वत्थामा रात में अंधेरे में आता है, अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है। 5 बालकों को 5 पांडव समझ करके अपने मयान से तलवार निकाल करके 5 के धड़ और सर अलग कर देता है और 5 बालकों के सर ले जाकर के दुर्योधन के सामने खड़ा हो जाता है। मित्र, जो कार्य तुम नहीं कर पाए, तुम्हारी अक्षौणी सेना नहीं कर पाई, मैं करके आया हूं। तुम एक की बात करते थे, मैं 5 को मार करके लाया हूं। अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्योधन ने कहा भीम का सर मेरे हाथ में दो। अश्वत्थामा ने जैसे भीम का सर हाथ में दिया, दुर्योधन ने जैसे दबाया, वे सर फूट गया, वे सर टूट गया, चूरा चूरा हो गया। दुर्योधन कहता ये भीम नहीं, ये भीम का बालक है।
तुमने पांडवों को नहीं मारा है, पांडवों के बालकों को मारा है। दुर्योधन का यहीं पर प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग गया, छुप गया। पांडव अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुई और द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए चल पड़ी। देखिए, सबसे पहले माँ जगती है और माँ जग करके अपने बच्चों को जगाती है। जैसे द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए उनके कमरे की ओर, उनके शिविर की ओर पहुंची, रक्त दिखाई दिया। कोई भी माँ अगर रक्त देखती है तो घबरा जाती है। जैसे ही भीतर पहुंची और पांचों बालकों के धड़ पड़े हुए देखे, सर नहीं दिखाई दिए, तो कोई भी माँ इस दृश्य को नहीं देख सकती है। माँ का कलेजा फट गया। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद कह करके मूर्छित हो गई, भूमि पर गिर पड़ी। द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान, पांचों पांडव दौड़े दौड़े आए। पांडव भी रोने लग गए, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। द्रौपदी होश में आई, कन्हैया से लिपट करके रोने लग गई। अब मुझे कौन मां कह करके पुकारेगा, किसको अब मैं बेटा कह करके पुकारूंगी, कौन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मां बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तक गर्भ में रख करके कष्ट सहन करती है। जन्म देने के बाद उसका लालन पालन करती है ताकि बुढ़ापे का सहारा बने। जिसके लिए मां अपना सर्वस्व समर्पित करती है, आज वो है बालक सामने मरा पड़ा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बालक मरे पड़े हैं। उनके धड़ पड़े हुए हैं, उनके सर नहीं है। कोई भी मां इस दृश्य को नहीं देख सकती है, रोने लग गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, जिसने तुम्हारे बालकों को मारा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। रथ पर सवार हुए, अश्वत्थामा को ढूंढा। अश्वत्थामा को पकड़ करके अपने रथ के पहिए से बांध करके घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। और द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो आवाज लगाई कि मुच्यता मुच्यता में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण बालक है, इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। देखिए, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये एक माँ का हृदय है। कोई बात नहीं, मेरे बालक मर गए ना, कोई बात नहीं। इसकी माँ का एकमात्र सहारा यह है। ये मर गया तो इसकी माँ का सहारा कौन रहेगा। मेरे 5 बच्चे मर गए, कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे पति हैं। इसके माँ के, इसके जो पिता हैं, इसके माँ के जो पति हैं, वो तो युद्ध में मारे जा चुके हैं। कृपाचार्य जी युद्ध में मारे जा चुके हैं। एकमात्र सहारा ही अपनी माँ का। इसे छोड़ दो। कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा छोड़ दो, कोई कह रहा मार। क्या करें, समझ में नहीं आया। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हुए। कन्हैया, आप बताओ क्या करें। कन्हैया ने कहा, मुझसे पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण मयेवो भयमामनातम परिपायनुशासन। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बातें कही यहां पर। ब्राह्मण को कभी शरीर से नहीं मारना चाहिए, और निरपराध बालकों का जो हत्यारा है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है इसलिए से मारना नहीं है, और बालकों का हत्यारा है इसलिए छोड़ना नहीं है। दोनों बातें कही। अब सबके सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्या किया जाए। एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मार दो, और एक तरफ से कह रहे हैं मत मारो, ब्राह्मण है। जो शिष्य होता है वे गुरु की बात समझ सकता है। और शिष्य कौन है, श्री कृष्ण का शिष्य कौन है, अर्जुन।
जिसने महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान ग्रहण किया है। अर्जुन कहता है कि मैं समझ गया कि मेरे गुरु मेरे श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन के बहुत सारे संबंध हैं द्वारिकाधीश से। बुआ का बेटा इसलिए भाई है, बहन का ब्याह हुआ इसलिए साला है, मित्रता की तरह रहते इसलिए मित्र है, और ज्ञान लिया है गीता का इसलिए गुरु है। स्वार्थी बने हुए हैं, रथ चलाते हैं श्री कृष्ण इसलिए स्वार्थी है। यहां पर गुरु कहकर के संबोधित किया, मेरा गुरु क्या कहना चाह रहा है मुझे पता है। वपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण को शरीर से मारना ब्रह्म हत्या नहीं है, ब्राह्मण का वध नहीं है। ब्राह्मण का धन छीन लेना, ब्राह्मण को अपमानित कर लेना, ब्राह्मण की निंदा चुगली करना, यह भी ब्रह्म हत्या है, यह भी ब्राह्मण का वध है। अर्जुन ने ब्राह्मण के अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उसको निकाल करके, अपमानित करके, धक्के दे करके निकाल दिया, जाओ यहां से। अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा, अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। 5 ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंशज को नष्ट करने के लिए। द्वारिकाधीश ने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र शांत कर दिए। और यहीं पर देवी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कामम दहत माम नाते मामे गर्भो निपातिता। हे गोविंद, मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी रक्षा करो, परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरा गर्भ अगर नष्ट हो गया तो संपूर्ण पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। समझने में देरी नहीं लगी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, पांडवों का वंशज पल रहा है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा जा चुका है, परंतु उत्तरा गर्भवती है, उत्तरा गर्भवती। आप लोगों ने चक्रव्यूह देखा है? हमारे पहाड़ों में बहुत सुंदर पांडव नृत्य होता है, बहुत सुंदर चक्रव्यूह की लीला होती है। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे हल्का हल्का याद है कि मणगो में हुआ था, तो बहुत छोटा था उस समय पर। मुझे देखिए, बच्चे जो होते हैं कुछ कुछ बातें याद रखते हैं, तो मेरे मन में वो आज भी याद है दृश्य। चक्रव्यूह मैंने देखा था, उस समय पे मैं शायद में दूसरी तीसरी में पढ़ता था, अपना ननिहाल रहता था मैं, अंदरवाड़ी। तो मुझे आज भी याद है वो दृश्य। और अभी रुमसी भौसाल में भी पांडव नृत्य आप लोगों ने देखा, चक्रव्यूह देखा, बड़ा सुंदर जो है। तो उस चक्रव्यूह में कौरव जो है अभिमन्यु को घेर करके मार देते हैं, अभिमन्यु का वध कर देते हैं। उत्तरा गर्भवती होती है, और आज अश्वत्थामा के द्वारा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो द्वारिकाधीश के पैर पकड़ लेती है। कामम दहत माम नाते मामे गर्भो निपातताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तुरंत द्वारिकाधीश ने अंगूठे के बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और अपनी गदा को इस प्रकार से घुमाया जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा मेरे प्रभु ने की है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, उत्तरा जो है बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत सी माताओं ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है, बहुत सी माताओं ने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है। देवी उत्तरा एकमात्र ऐसी है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद भगवान कहते हैं अपनी बुआ कुंती से कि हे बुआ, मैं अब जाना चाहता हूं द्वारिका, बहुत दिन हो गए मुझे द्वारिका से आपके पास आए हुए। कुंती बुआ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहा प्रभु आप जा रहे हो, मुझे कुछ दे करके जाओ, कुछ दे करके जाओ। बुआ क्या चाहिए? कहा मुझे दुख दो। बताओ आप में से
कोई है जो भगवान से दुख मांगेगा? हर किसी की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। रोज भगवान से कहते हैं सुख भी मिले, संपत्ति भी मिले, कष्ट भी मिट जाए, परंतु कभी कोई दुख नहीं मांगता है। कुंती यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि कन्हैया तुम जा रहे हो, मुझे दुख दे करके जाओ। कन्हैया रोने लग गए, बुआ ये तुम क्या मांग रही हो? आज तक तुम्हारे जीवन में दुख ही तो था, पहली बार तुम्हारे जीवन में सुख आया और तुम कह रही हो मुझे दुख दो। क्या करोगे इस दुख को लेकर के? कुंती कहती है प्रभु द्वारिकाधीश, जब जब मेरे जीवन में दुख रहा तब तब तुम मेरे साथ रहे। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथस्तो द्रोणस तथाचारे विरक्षिता। बड़ी बड़ी आपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की है। विष से भरे मोदक आपने हमें बचाया, लाक्षा भवन की दाह से आपने बचाया, वन में देखे गए हिडंब आदि भीषण दैत्यों से आपने बचाया, युद्ध सभा में आपने बचाया, वनवास में हुए नाना प्रकार के क्लेशों ने आपने बचाया, संग्राम में महाभारत युद्ध में बड़े बड़े महारथियों से आपने बचाया। आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और इस समय अस्वस्थामा के ब्रह्म अस्त्रों से आपने हमें बचाया, कितने सारे दुखों से बचाया, हर समय साथ रहे। और अब सारे दुख चले गए और आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं। ऐसे सुख का मैं क्या करूं जिस सुख के आते ही आप चले जाते हो? मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जिस सुख के आते ही आप कहते हो कि मैं जा रहा हूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब जब जीव के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में दुख आता है तब तब हम भगवान के पास जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे बहुत परेशान हुए भाई, चलो घर चलो, देवता पूजन चला। वो तब तक देवता याद नहीं होना जब तक सुखी होना, और जन दुख होना तब देवता याद होना। हमारे प्रमोद भैया कह रहे थे कि एक परिवार बहुत पीढ़ियों से बाहर रहता था, परंतु जब उनके जीवन में बहुत सारा कष्ट संकट आने लग गया, किसी ने कहा कि जब तो दोष लगी तुम्हारो, तब जो है पूरा परिवार, पूरा कुटुंब घर आया पूजा करने के लिए। भाई जब सुख था तब क्यों नहीं पूजा, तब क्यों नहीं पाठ किया? अब दुख आते ही क्यों कर रहे हो? दुख में ही परमात्मा याद आते हैं, दुख में ही भजन याद आता है, दुख में ही पूजा याद आती है। दुख आता है तो राहु का जाप करवाते, दुख आता है तो केतु का जाप करवाते, दुख आता है तो मंगल का जाप करवाते, दुख आता है तो शनि का जाप करवा, दुख आता है तो रुद्राभिषेक करवाते हैं, दुख आता है तो सत्यनारायण की कथा करवाते, दुख आता है तो ग्रह शांति करवाते हैं। सुख में क्यों नहीं करते हो? भगवान कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यदि हमेशा हम भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान का पूजन करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, सुख में भी रोज भगवान का नाम लेते रहे, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। और देखिए, मेरी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना समझ होता है, अपनी अपनी विचारधाराएं होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। मैं एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहता हूँ, एक दृष्टांत देना चाहता हूँ आप लोगों को, हो सकता कुछ बात आपकी समझ में आ जाए। एक राजा था, उस राजा ने अपने सब जगह घोषणा कर दी, पूरे राज्य में दूर दूर तक, का जो मुझे बताएगा कि भगवान कहाँ रहता है और भगवान क्या करता है, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, परंतु जो गलत बताएगा उसका धड़ और सर में अलग करवा दूंगा। अच्छा, अब आप लोगों में से कौन बताएगा कि भगवान कहाँ रहता है और भगवान क्या करता है? हाथ उठा करके बताओ, कोई बताएगा? है किसी को पता? सब घबराने लग गए, अगर गलत बता दिया तो राजा मार देगा, सूली पर लटका देगा। तो वहीं पर एक कैदी था जिसको फांसी की सजा होनी थी 5 दिन बाद। उसने कहा मैं बताऊंगा कि भगवान कहाँ रहता है और भगवान क्या करता है, मैं बताऊंगा।
राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि अगर तूने गलत बता दिया तुझे अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा, सूली पर लटका दिया जाएगा, और अगर तूने सही बता दिया तेरी फांसी की सजा माफ, और जो तू मांगेगा तुझे 5 गांव 10 गांव राज्य तुझे दे दिया जाएगा, तुझे राजा बना दिया जाएगा। कहा ठीक है मैं बताऊंगा। कहा राजन मेरी एक इच्छा कि आप दूध से भरी हुई पतीली मेरे सामने दो, मुझे दो, जिस पतीली में दूध हो। राजा ने सेवकों से कहा सेवक दूध भरी हुई पतीली उस कैदी के हाथ में दे देते हैं, उस चोर के, उस अपराधी के हाथ में दे देते हैं। पतीली में दूध भरा पड़ा है और वह उसमें उंगली घुमा रहा है। क्या कर रहा है? उंगली घुमा रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 घंटे हो गए, पूरा दिन बीत गया, वो उसमें कुछ ढूंढ रहा। राजा ने कहा क्या ढूंढ रहा है तू? सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन बीत गया, क्या ढूंढ रहा तू उसमें? कहा राजन मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा है? जोर से बोलो। घी ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा रे मूर्ख, दूध में ही घी है, परंतु उस घी को प्रकट करना पड़ता है। दूध से जब दही बनेगा, दही से जब दही का मंथन किया जाएगा, मक्खन निकलेगा, और मक्खन को जब आंच में तपाएंगे चूल्हे में, तब जाकर के घी निकलेगा। पर वस्तु तो घी दूध में है कि नहीं है? दूध में ही घी है, पर उसको प्रकट करना पड़ता है। उस कैदी ने कहा राजन अभी भी बात समझ नहीं आई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट में होए में जाना। भगवान कण कण में है, घट घट में है। तेरे भीतर भी भगवान है, मेरे भीतर भी भगवान है, सब जगह भगवान है, परंतु उस भगवान को प्रकट करना पड़ता है। वे आपके गांव में भी है, आपके शहर में भी है, वे भगवान विदेश में भी है। भगवान एक ही है, परंतु हम उसमें भेद रखते हैं, उसमें भेद बुद्धि रखते हैं। वो भगवान कण कण में है, वे भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है कि तेरी रक्षा कौन कर रहा है? का मेरा नारायण कर रहा है। कहाँ है तेरा नारायण? का पिताजी मेरा नारायण सब जगह है। क्या इस खम्भ में भी तेरा नारायण है? का पिताजी इस खम्भ में भी मेरा नारायण है। बिल्कुल है इसमें। हिरण्यकश्यप ने जैसे खम्भ पर प्रहार किया और वह खम्भ टूट गया और भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है, कण कण है, कण कण में भगवान विराजमान है। बस उसको प्रेम चाहिए, उसको समर्पण चाहिए, उसको त्याग चाहिए, उसको आपकी भक्ति चाहिए। और वे भक्ति दिखावटी वाली भक्ति नहीं चाहिए। हैं? साल में एक बार तो आप दिया धूप जला रहे हो और पूरे महाराज जो है वो जाले लगे पड़े हैं आपके मंदिर में, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए उसको। उसको भक्ति चाहिए तो इस प्रकार की चाहिए कि आपके मन में कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो, है? किसी के लिए कोई बुरे की कामना ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हो। कई लोग कहते हैं हमारे पर लगे हम पर, ये अपन ज्यादा चल रही परंपरा ना, देखो देवता लगी बोल। अरे देवता कैसे कैसे लग जाएगा देवता? वो देवता नहीं, वो उसकी आत्मा है। किसी को अगर आप दुख दोगे तो उसकी आत्मा से जो बद्दुआ निकलती है वो बद्दुआ आपको दुख देती है। देवता भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है। यहाँ पर देखिए जब कुंती ने कहा मुझे दुख दो, भगवान कहते मैं दुख नहीं देता हूं किसी को भी, मेरे पास तो दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि बुआ ये तो कर्मों का भोग है, ये तो कर्मों का भोग है। अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो एक दिन आम का फल आपको खाने को मिलेगा, और यदि बबूल कांटे का पेड़ लगाएंगे एक दिन कांटा भी खाना पड़ेगा आपको। इसलिए जीव अच्छे कर्म करता है तो आगे चल करके उसके जीवन में सुख आता है, और यदि बुरे कर्म करता है तो आगे जाकर के दुख आता है। मैं तो सुख और दुख जीव के कर्मों का फल उसको देता हूँ। मैं दुख दे मेरी फैक्ट्री भगवान के पास क्या रखा हुआ है? भगवान ये काम चाहिए लोग तो दुख दो नहीं, ये कर्मों का फल है। आप अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, लोगों के लिए अच्छा भाव रखोगे, कभी जीवन में दुख आने वाला नहीं। तो यहाँ पर देखिए भगवान कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे दूध में भगवान घी है परंतु उस घी को प्रकट करना पड़ता है, ऐसे भगवान कण कण में है, पूरे विश्व में है,
पूरे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त है। उसको आप कहीं भी भज सकते हो, कहीं भी बुला सकते हो, कहीं भी पुकार सकते हो, हर जगह में आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा है। राजा को बात समझ में आ गई। आपको समझ में आई कि नहीं आई? राजा ने कहा कि बहुत अच्छा, मुझे समझ आ गया, परंतु मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान करता क्या है। उस कैदी ने कहा जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है, और जो ज्ञान लेता है वो शिष्य होता है। हमेशा गुरु का स्थान शिष्य के स्थान से ऊपर होना चाहिए। अगर आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको मेरी जगह पर आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह पे आना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उसको अपनी जगह पर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपना मुकुट पहना दिया और खुद राजा बेड़ियों में बंध गया। कहा मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान करता क्या है। कहा राजन अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया। भगवान क्या करता है? मसकई करई विरंची प्रभो और अजय मसकते हीन। भगवान की जब कृपा होती है तो मच्छर भी इंद्र बन जाता है, और जब कृपा हट जाती है तो इंद्र को भी मच्छर बनना पड़ता है। हे राजन, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको बेड़ियों में बंधना पड़ेगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी राजा बनूंगा। 5 दिन बाद मुझे फांसी पर लटकना था। ये भगवान की ही कृपा है कि आज देखो फांसी की सजा से छूट करके मैं राजा के सिंहासन पर बैठा हूं, और राजा होकर के तुम बेड़ियों में बंधे हुए हो। यही भगवान करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके बीच में आऊंगा, आपको कथा सुनाऊंगा, और आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी इस बालक से आप कथा सुनोगे। कभी सोच आप लोगों ना, कभी कल्पना कर सके ना। ये भगवान की कृपा होती है। इसलिए उस प्रभु की कृपा को अगर पाना चाहते हो तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ दुख चाहे न कोई भी, सब सुख का तरसते हैं। चाहे ना कोई भी, सब सुखों को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं।
दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कैसे कहूँ मुझको, मुझे ये दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ मुझको, मुझे ये दे या वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से तू तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं, मैंने तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे, पकड़ू मैं किसे, छोड़ू मैं किसे, भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसी भगवान, पकड़ो मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये तो कर्मों का भोग है, सुख और दुख। कुंती बुआ ने स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान ने कहा बुआ मैं नहीं जा रहा द्वारिका, मैं नहीं जा रहा द्वारिका, मैं यहीं रुक जाता हूँ। और यहीं इंद्रप्रस्थ में भगवान रुक गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को दुखी देखा। सोचा कि महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले जाना चाहिए। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, अगर वह इन्हें ज्ञान देंगे तो इनका दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर सोचते हैं कि मेरे कारण महाभारत युद्ध हुआ, मेरे कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, अब इन्हें ज्ञान कौन दे? अगर बच्चा कोई ज्ञान देता है तो लोग कहते हैं कल का बच्चा, कल का छोकरा मुझे ज्ञान दे रहा है। और वहीं पर बूढ़ा कोई व्यक्ति ज्ञान दे तो जल्दी समझ आता है, तो बूढ़े बाबा के पास ले चलो। पांडवों को ले जाकर के भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया। सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने अनेकों अनेकों प्रकार से ज्ञानोपदेश दिया है। यहाँ पर कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है ना, पर यहाँ पर द्रौपदी हंसी भी है। भीष्म पितामह ने कहा बेटी तू हंस क्यों रही है? कहा नहीं ऐसे ही हंस रही हूं। कहा नहीं ऐसे ही नहीं, कोई ना कोई कारण है। जो पतिव्रता नारी होती है वे अकारण ऐसे हंसा नहीं करती है, कुछ ना कुछ राज होता है। क्या कारण है? अब द्रौपदी बोली पितामह आप इतना बड़ा ज्ञानोपदेश दे रहे हो,
उस दिन आपका ज्ञान कहां चले गया था जब दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। तब आप भी तो सभा में थे। मैंने सबसे कहा कि रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। आपसे भी मैंने हाथ जोड़ करके कहा था कि मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट दुशासन से बचाओ। अगर आप गुस्से से भी दुष्ट दुशासन की ओर देख लेते, टेढ़ी नजर करके देख लेते, तो मजाल थी जो मेरे आगे आकर के खड़ा होता। पर आपने नजरें झुका दी थी। कहां गया था आपका ज्ञान? उस दिन क्यों नहीं आपने ये ज्ञान की चर्चा की? भीष्म पितामह की आंखों से अश्रु बहने लगे। बेटी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध अन्न खाओ, अच्छा अन्न खाओ। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। मैंने कौरवों का अन्न खाया था, दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरे मन में भी दूषित बुद्धि हो गई। मुझे समझ नहीं आया मैं करूं तो करूं क्या, इसलिए मैंने नीचे निगाहें झुका दी। परंतु कौरवों के अन्न से बना हुआ जो रक्त मेरे शरीर में था, इस बाणों की सैया पर पड़ करके वही कारण है कि जो बाणों की सैया पर हूं, पूरा का पूरा रक्त मेरे शरीर से निकल गया है, एक भी बूंद नहीं है। इसलिए आज मैं ये ज्ञानोपदेश कर रहा हूं। मेरी मति शुद्ध हो चुकी है, बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। भीष्म पितामह ने सबसे मन को तोड़ा और द्वारिकाधीश के चरणों में मन को जोड़ा, और भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश के चरणों में स्तुति की है, जिसे भागवत में भीष्म स्तुति कहते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगवे विभूमनि स्वसुगम भगते क्वचिद् विहरतो प्रकृति मुपेयुषियद् भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु, आप मेरे समक्ष आ गए हो, अब मैं आपको क्या भेंट दूं? बाणों की सैया पर पड़ा हूं, कुछ देना चाहता हूं, परंतु क्या आपको दूं? आप एक काम करो, मेरी बिटिया को स्वीकार कर लो। मैं अपनी बिटिया आपको देना चाहता हूं, अपनी बेटी को आपको समर्पित करना चाहता हूं। सब लोग इधर उधर देखने लगे। इच्छा मृत्यु का वरदानी भीष्म, जिसने संकल्प ले रखा है, भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, और वो कह रहा कि मैं बेटी को, अरे कौन है आपकी बेटी? तो पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये जो मेरी मति और बुद्धि है, इसको मैंने बेटी बांध रखा है। देखिए, घर में जब बेटी का जन्म होता तो माता पिता बड़ी सावधानी से बेटी का लालन पालन करते हैं। एक नहीं, दो कुलों की लाज है। इसे पराये घर जाना है, इसका दान करना है, इसमें कोई दोष ना हो, कोई अवगुण ना हो, कोई बुरी आदत ना हो, कोई बुरे भाव, कोई बुरे विचार ना हो इसके अंदर। बहुत प्रेम के साथ माता पिता बच्ची का, बिटिया का पालन करते हैं। तो प्रभु, बेटी की तरह ही मैंने अपनी बुद्धि को पाला है। कोई तृष्णा वितृष्णा रहित, न काम प्रवेश करने दिया, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये मति, ये बुद्धि परमात्मा को देनी है, परमात्मा को समर्पित करनी है। इसलिए इस बेटी रूपी बुद्धि को मैं आपको समर्पित करता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषियद् भव प्रवाह। इस बुद्धि ने उसी दिन आपको अपना मान लिया था। स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञामृत मधिकर्तुम अवप्लुतो रतस्त दित चरणों भया चलत गुर हरिवहन्तु गतिम विभो गतोत्तरीय। आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि आप महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करोगे, परंतु मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं आपसे शस्त्र ग्रहण करवाऊंगा। और आज जब महाभारत युद्ध चल रहा था और जब मैं बाणों की वर्षा अर्जुन पर कर रहा था, तो आपने रथ से नीचे कूद करके रथ का पहिया लेकर के मेरी ओर आप दौड़ पड़े। पृथ्वी कांपने लग गई, मानो प्रलय होने वाला है। इतने में आपके कंधे से जो आपका उत्तरी आपका दुपट्टा हुआ है भूमि पर गिर पड़ा, पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो पृथ्वी से कह रहा है कि हे पृथ्वी घबरा नहीं, प्रलय नहीं होगा। ये तो भगवान जो है भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे हैं।
एक भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। इसीलिए कहा है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आपकी जब ये कृपालुता देखी, ये भक्त वत्सलता देखी मेरी बुद्धि ने, मेरी मति ने, मेरे मन ने, उसी समय आपके चरणों में समर्पित हो गई। देखते ही देखते भीष्म पितामह ने यहाँ पर अनेकों प्रकार से स्तुति की है, प्रार्थना की है, और भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह भगवान की परिक्रमा करते हुए भगवान के चरणों में विलीन हो गई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये जो भीष्म पितामह का ये जो चरित्र है, जो श्रवण करता है, अंत समय पर भगवान की कृपा से भगवान के चरणों में उसे स्थान मिलता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर शौनक आज 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस बालक की रक्षा की थी गर्भ में जाकर के, उत्तरा के गर्भ में, उसका क्या हुआ? आपने तो बताया ही नहीं कि उसका क्या हुआ। तो सूत जी महाराज कहते हैं श्रोता को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। वक्ता क्या होता है कि भाव में इतना डूब जाता है कि वे भूल जाता है कि मैं कौन सी कथा कहां से कह रहा हूं, कहां छोड़ रहा हूं, वो भाव में डूब जाता है। श्रोता को सजग रहना चाहिए। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, उस गर्भ का क्या हुआ? देवी उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है, और बालक का जन्म हुआ तो जन्म लेते वो रोने लग गया। रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, कभी इसे देख रहा, कभी इसे देख रहा, कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा। क्या देख रहा है कि गर्भ में मेरी रक्षा जिस नारायण ने की थी, वो नारायण कौन है, वो कहाँ है? उस नारायण को ढूंढ रहा है, परीक्षा कर रहा है। यही है ना? ना ना ना, ये नहीं। अच्छा ये भी नहीं है, ये, इसलिए इसका नाम ही परीक्षित रख दिया। विष्णु भगवान ने इसकी रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम विष्णुराज परीक्षित रखा। ब्राह्मणों ने जन्म पत्रिका बनाई। जन्म पत्रिका में जो फलादेश था, वे फलादेश करने लगे, ये राजा होगा, ये प्रजा का पालक होगा, दानवीर होगा, भक्त वत्सल होगा, शरणागत रक्षक होगा, सबके ऊपर स्नेह करेगा। परंतु एक दोष है। ये दोष क्या है कि ब्राह्मण बालक के श्राप से इसकी मृत्यु हो गई। अब तो पांडव रोने लग गए। अगर ब्राह्मण बालक के श्राप से मृत्यु होगी तो हमारे 2100 पीढ़ियां जो है नरकों में जाना पड़ेगा। अब इसका क्या उपाय है? क्या चिंता न करो, सदगुरु इसके जीवन में आएगा और गुरु के द्वारा इसे ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान से ये अपना तो उद्धार करेगा ही करेगा, अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। अब पांडवों को तसल्ली हुई। समय बीतता गया, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है। समय बीतता गया और आज क्या हुआ? पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी दे दी, राजा बना दिया परीक्षित को, और पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े, बद्रीनाथ के लिए चल पड़े। परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ चुका है। परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है। यदा परीक्षित कुलुजांगरे वसन कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तिते निगम्य वार्ता मनते प्रियम तथा शरासनम संयुग शौंडराददे। कलयुग आ गया मेरे राज्य में। धनुष बाण लेकर के कलयुग को ढूंढने लगे, दिशाओं को जीतने लगे, देश विदेश सबको जीतने लगे। जगह जगह अपने पूर्वजों की कीर्ति का, पांडवों के यश का वर्णन सुनते हैं। और आज गंगा जी के किनारे पर पहुंच गए। वहां पर गाय को देखा, वो माता रो रही है। एक बैल है वृषभ, एक चरण पर खड़ा है, काला काला राजवेशधारी पुरुष लातों से, डंडों से, घूंसों से मार रहा है। परीक्षित ने गौ माता के आगे हाथ जोड़ करके कहा, है गौ माता तुम रो क्यों रही हो? गौ माता ने कहा, मैं पृथ्वी हूं, गौ का रूप धारण करके गोपाल को ढूंढ रही हूं। जो गौपाल, जो कृष्ण गौ माता को अपना सर्वस्व मानता है, रो रही हूं कि मेरा कृष्ण मुझे मिल जाए, नहीं मिल रहा है, इसलिए रो रही हूं, तड़प रही हूं उसे पाने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर कलयुग आ चुका है। ये वृषभ कौन है? वृषभ से पूछा, कौन हो भाई, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे 3 पैर कहां चले गए? किसने काट लिए? वृषभ ने कहा, मैं किसको अपने सुख दुख का कारण बताऊं? कोई कहता ग्रह, कोई कहता नक्षत्र, कोई कहता प्रारब्ध, कोई कहता भाग्य, कोई कहता कर्म,
कोई कहता बच्चे, कोई कहता माता पिता, कोई कहता स्त्री पुरुष। ये सब सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। ये संसार सुख देता है, दुख देता है। मैं किसको कारण बताऊं? राजा परीक्षित ने कहा तुम साक्षात धर्म हो, न किसी की प्रशंसा न किसी की निंदा चुगली, साक्षात धर्म हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 चरण धर्म के हैं। सत्य, दया, सोच, शांति। परंतु इस कलिकाल में एक ही चरण पर कलयुग खड़ा है। ये काला काला राजवेशधारी पुरुष कौन है? जैसे मैदान से तलवार निकाली, बता तू कौन है? इसने अपना मुकुट उतार करके राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया। महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग निकल जाए यहां से। महाराज ऐसे कैसे निकलूं? सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब मैं आया हूं, मुझे जगह दो। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं कलयुग को। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, शोना, यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता वहां पर तुम लोग, जुए में कलयुग का वास है। जुए की लत अगर किसी को लग जाती है तो अच्छे अच्छे घर बिक जाते हैं, परिवार बिक जाते हैं। यहाँ तक कि जुए की लत में लोग अपने बच्चों को तक बेच देते, पत्नी तक को बेच देते। पांडव इस बात का प्रमाण है, द्रौपदी को ही दांव पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कलयुग है। शराब की लत लग जाती है, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे परिवार रोड पर आ जाते हैं शराब के चक्कर में। शराब की लत लगते ही परिवार बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग का वास है। जहां पर दूषित कर्म, निंदित कर्म किए जाते हैं वहां पर कलयुग का वास है। और जहां पर निरपराध पशुओं की हत्या की जाती है वहां पर कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज आपके डर के मारे कर्म होते ही नहीं आपके राज्य में, मुझे अच्छा सा घर दो। राजा परीक्षित ने कहा तेरे अंदर क्या अच्छाई है? कलयुग ने कहा बुराइयों की तो मैं खान हूं, अच्छाई केवल एक है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में योग से, समाधि से, ध्यान से, जप से, तप से जो फल नहीं मिलता, इस कलिकाल में भगवत भजन करने से, भगवत कथा श्रवण करने से, कराने से वह फल प्राप्त हो जाता है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि भव पारा। इस कलिकाल में भगवत नाम की बड़ी भारी महिमा है और मानुष पुण्य हो नहीं पापा। इस कलिकाल में मन में अच्छा भाव आ जाए, तुरंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। कई लोगों के मन में होता है कि हम भागवत कथा करवाएंगे, सामर्थ्य नहीं होता है, पर मन में संकल्प आता कि हम भी भागवत कथा करवाएंगे। और भगवान मन की कामना को पूर्ण कर देते हैं, हर एक कामना को पूर्ण कर देते हैं। देखिए आज इस परिवार के बीच में भागवत कथा हो रही है। ये परिवार अपने पितरों के लिए भागवत कथा करवा रहा है। पवार परिवार, ये बच्चे का नाम भूल गया, क्या नाम है बेटे का? अतुल। अतुल ये बच्चा बहुत छोटा है, अपनी माँ का एक इकलौता बालक है, बेटा एक है ना। परंतु आज देखिए कभी न कभी इस माँ के मन में कभी न कभी आया होगा कि मैं भागवत कथा करवाऊंगी। इस बच्चे के मन में कभी न कभी आया होगा कि भागवत कथा करवाऊंगी। महाराज 5-5, 6-6 भाई होते हैं, करोड़ों रुपया होता है, मन में भाव नहीं आता है। परंतु इस बच्चे के मन में आया और आज देखिए कितना सुंदर यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, कितना सुंदर सत्संग यहाँ पर चल रहा है। कितने लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। कल फेसबुक पर लाइव चल रहा है कथा। कल जो है रुमसी भौसाल से हम जो है मैसेज आया है, कमेंट्स में देख रहा था कि गुरुजी यहाँ तक आवाज आ रही है, हम लोग यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। रुमसी भौसाल से हमारे एक विष्ट जी हैं, वो धीरेन्द्र विष्ट जी, उनका मैसेज आया कि गुरुजी हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, यहाँ तक आवाज आ रही है। जब वहां तक आवाज जा रही तो कितनी दूर तक आवाज जा रही होगी, कितने लोगों के कान पवित्र हो रहे होंगे, कितने लोगों को जो है मन पवित्र हो रहा हो, कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा होगा। ये सोचिए, विचार कीजिए। आज आप लोग, कल यहाँ पर 10 लोग थे, आज यहाँ पर 50 है, कल यहाँ पर जो है इतना ज्यादा संख्या में आएंगे, यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी आपको बैठने के लिए। कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन में संकल्प आते ही भगवान इस संकल्प को पूरा करते हैं। अच्छा संकल्प आते ही भगवान, इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा विचार मन में रखो, अच्छा भाव मन में रखो, अच्छी सोच रखो,
ताकि हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता रहे, क्योंकि कलयुग की विशेषता है जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपके साथ अच्छा होता रहेगा। मानस पुण्य हो नहीं पापा, ये गुण जब देखा तो कलयुग को स्थान दे दिया। हे कलयुग तू मांग, तुझे कौन सा स्थान चाहिए? कलयुग ने झट से कह दिया मुझे स्वर्ण में वास दे दो। किस चीज में वास दे दो? स्वर्ण में वास दे दो। राजा ने तुरंत कह दिया, दे दिया वास। अब देखिए भागवत में वर्णन आता, धातु नाम अस्मिन कांचन, भगवान कहते हैं धातुओं में स्वर्ण में हो, और यहाँ पर कलयुग का वास, दोनों एक साथ कैसे रहेंगे बता, भगवान भी और कलयुग भी। ध्यान देना, जो धन जो स्वर्ण हम मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, उसमें नारायण का वास है। और जो हम झूठ बोल करके, दूसरे को दुख दे करके, तकलीफ दे करके, दूसरे का छीन करके जो रखते हैं, उसमें कलयुग का वास है। ध्यान देना, अशुद्ध धन, अशुद्ध अन्न, अशुद्ध स्वर्ण अगर आपके घर में है तो आपके घर में कभी कोई सुख नहीं आ सकता है। अगर शुद्ध धन, शुद्ध अन्न, शुद्ध स्वर्ण आपके घर में है तो आपके घर में सुख ही सुख रहेगा, कभी दुख नहीं आ सकता। अब हमें पता नहीं कि हमारे घर में कैसा धन है, कैसा स्वर्ण है, कैसा अन्न है, तो दान का विधान इसीलिए भागवत में लिखा हुआ है, दान देना चाहिए। दान करने से धन शुद्ध होता है, स्वर्ण शुद्ध। लोग भूमि दान करते ताकि हमारी भूमि शुद्ध रहे, लोग अन्न दान करते ताकि हमारे घर में हमेशा अन्न शुद्ध रहे, लोग धन का दान करते ताकि हमारे घर में जो धन आए वे शुद्ध रहे, लोग स्वर्ण दान करते ताकि हमारे घर में जितना भी स्वर्ण है वे शुद्ध रहे, अशुद्ध निकल जाए, शुद्ध बना रहे। लोग वस्त्र दान करते हैं, जिसका सैया दान, गौदान लोग करते हैं, क्योंकि जो आज हम दान कर रहे हैं वे अगले जन्म में हमें प्राप्त होता है। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को वो मिलता जो जो हम दान करते हैं। हमारे आचार्य, हमारे गणेश जी बता, याद आ गया दान से, हैं किसी के पिताजी पीते होंगे चिलम, सुलभा, तो हमारे आचार्य जी उसके यहाँ पहुंच गए, तो उसके पिताजी का जो है वो वार्षिक इत्यादि किया, तो सैया दान में महाराज इतना सारा महाराज वो जो है मादक पदार्थ रखा हुआ। पंडित जी ने कहा भैया ये सब मैं तो करता नहीं। पीछे से एक दूसरे पंडित जी थे, कह लेकिन मैं तो हूँ, बिहारी लाल की मैं तो हूँ। तो महाराज दान ऐसा न करना, वो बात की बात है, हंसी मजाक वाली भी बात है, और दान वो करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। अब मेरा पिता शराब पीता तो लोग शराब की बोतल देने पंडित जी को शराबी बनाने का विचार है क्या आपका? ये नहीं, दान वो जो जिससे जो है कल्याण हो सके, हमारे पितरों को वो प्राप्त हो सके, अगले जन्म में हमें वो प्राप्त हो सके। दान की बड़ी भारी महिमा 5वें दिन आपको दान के विषय में बताऊंगा। जब नंद बाबा दान करते हैं तो तब मैं आपको दान के बारे में बताऊंगा, क्या होता है दान देने से, क्या नहीं होता दान न देने से, तो आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण में कलयुग को वास है, और जो धन मेहनत से कमाया जाता है उसमें भगवान नारायण, और जो झूठ बोल करके दुख दे करके कलयुग। अब राजा परीक्षित घर आ गए, और घर आए तो आज समय बीता तो अपना तिजोरी खोल दिया, खजाना, खजाने में एक मुकुट रखा हुआ था स्वर्ण से बना हुआ। परीक्षित को पता नहीं था कि ये जरासंध को मार करके लेकर के आए हैं। परीक्षित ने देखा बड़ा सुंदर मुकुट है, और देखते ही वो पहन लिया। कई बार कोई चीज अच्छी लगती है तो उसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हम? अच्छा लग गया तो परीक्षित ने भी वो मुकुट अच्छा देखा, पहन लिया, और कलयुग तुरंत मुकुट में प्रवेश कर गया। जिस राजा ने कभी एक चींटी तक नहीं मारी, आज उस राजा के मन में विकृति आ गई, शिकार खेलने के लिए चले गया, पशुओं की हत्या करने लग गया, पक्षियों की हत्या करने लग गया, उसे भूख लग गई, प्यास लग गई, मार्ग भटक गया, और देखा एक कुटिया है। वो कुटिया किसकी है पता है आप लोगों की? शमीक मुनि की कुटिया है। शमीक ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे, समाधि में है। राजा ने कहा पानी पीनी है, पानी पिलाओ मुझे। अब शमीक मुनि तो समाधि में थे। राजा ने देखा कि मेरी सुन करके अनसुना कर रहा है, बाण की नोक में एक सर्प मार करके ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि नहीं उठे, राजा यहाँ से चले गया। कुछ लोग वहां पर थे, वो दौड़े दौड़े शमीक मुनि के बेटा श्रृंगी ऋषि के पास गए। श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, कौशिकी नदी में। श्रृंगी ऋषि को बताया कि कैसे अपमानित करके राजा गया है, तुम्हारे पिता का अपमान करके गया। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत हाथ में जल ले लिया और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि।
जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने एक संत का अपमान, एक ऋषि का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प उसे भस्म कर देगा। और महाराज राजा अपने घर पहुंचा, मुकुट उतार करके नीचे रखा। श्रृंगी ऋषि रोते रोते पिता के पास आए, पिता के गले से मरा हुआ सर्प फेंक दिया। पिता समाधि से जग गए। पिताजी को पता चला बेटे ने श्राप दे दिया है। शिष्यों से कहा राजा को कहो तुम अपना कल्याण करना चाहो कर दो। राजा को पता चला कि समिक मुनि का श्राप, समिक मुनि के बेटे श्रृंगी का श्राप मुझे लगा है। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर चले गए। गंगा जी के किनारे पहुंच करके गंगा माता का ध्यान किया। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरवंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम। मां गंगा का पूजन किया, एक स्थान पर बैठ गए। अब महाराज पूरे विश्व में पता चल गया कि राजा को श्राप लगा है। जितने भी संत थे, भक्त थे, सब आ गए। आपके घर में छोटे मोटे किसी नेता को कोई कष्ट होता है, आपके गांव में, शहर में कितना भीड़ लग जाता है। ये तो पूरे पृथ्वी का सम्राट है परीक्षित। सारे के सारे संत महापुरुष इकट्ठे हो गए। राजन आपके लिए क्या करें हम, कैसे आपका कल्याण हो। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि तद्रोपजगमोर भुवनम पुनाना महानुभाव मुनियो शिष्य प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संत, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। ये जो संत महापुरुष आप लोग विचरण करते हो, आप तीर्थों को भी पवित्र कर देते हो। आज ऋषि बालक का श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान बन चुका है। इतने सारे संत भक्तों का दर्शन एक साथ मुझे करने को मिल रहा है। जो मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता है इस स्थान पर बैठ जाए, इस आसन पर बैठ जाए। अब राजा है, न जाने क्या पूछ बैठे। किसी में हिम्मत, किसी में साहस नहीं हुई। तो वहीं पर एक बालक आया और आकर के उस स्थान पर बैठ गया। सभी ने कहा राजा खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये व्यास नंदन सुखदेव है, साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार हैं। हे राजन, आज तुम्हारे भाग्य जागृत हो गए हैं। जो सुखदेव जी ने इस आसन को ग्रहण किया है, सबने मिलकर के सुखदेव जी का पूजन किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। करता करे न कर सके गुरु की ये सब होय, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। इसलिए गुरु को हमेशा पूजा जाता है। आप लोगों ने आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ पर श्रवण की है। भगवान की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे। कल तृतीय दिवस की कथा है। कथा समझ में होनी चाहिए आप लोगों से, नहीं होनी पक्की बात। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कह सकते हो, मैं और अच्छी तरह से प्रयास करूंगा समझाने का आपको कथा। वैसे मेरा प्रयास यही रहता है हमेशा कि आपको कथा समझ में आए, आप कथा समझ सको। फिर भी कदाचित कहीं पर कोई प्रसंग समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कह सकते हो। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका बालक हूं, आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आप मुझसे अलग नहीं हो और मैं आपसे अलग नहीं हूं। अपना समझ करके आप अपनी मन की बात मुझसे कह सकते हो। आप सभी को आज द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं। कल प्रातःकाल पूजन होगा, उसके बाद ठीक समय से यहाँ पर कथा भी होगी और आज माताएं बहनें यहाँ पर कीर्तन भी करेंगे। जो कीर्तन मंडली यहाँ पर है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी हमारे परिवार की ओर से है। तो जो लोग यहाँ पर कथा में उपस्थित हैं वे भोजन प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। चलिए एक भजन माता के चरणों में। माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ, माता शेर माँ
शिव जी नंदी माँ मैया दर्शन दिखेगा बैठ शेर माँ मैया दर्शन दिखेगा बैठ शेर माँ ताली सेवा करें बैठ शेर माँ सच्चे दरबार की ममता बस्यो तेरु धाम ऊंची धार ममता बस्यो तेरु धाम ऊंची धार ममता बस्यो तेरु धाम ऊंची धार ममता बस्यो तेरु धाम दैनी वे गई माता ऊंच तेरु नाम दैनी वे गई माता ऊंच तेरु नाम माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ माता शेर माँ मैया दर्शन दिखेगा बैठ शेर माँ मैया दर्शन दिखेगा बैठ शेर माँ सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ताली सेवा करते हुए मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल मुंड माँ मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल मुंड माँ मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल मुंड माँ मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल लालची चुनरी तेरी लालची सिंदूर लालची चुनरी तेरी लालची सिंदूर माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ माता शेर माँ मैया दर्शन दिखेगा बैठ शेर माँ मैया दर्शन दिखेगा बैठ शेर माँ रोगान शेषान वहंस दुष्टारुष्टात् कामान सकलान विष्टान् वामासुतानां नरवन्नराणां वामासुतायास्यतां प्रयान्ति ताली सेवा करते हुए प्रचंड तेरी ऊंची तेरी ध्वजा जोत छे प्रचंड तेरी ऊंची तेरी ध्वजा भक्त को ध्यान लग्यो संग हमरा एजा भक्त को ध्यान लग्यो संग हमरा एजा माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ माता शेर माँ शिव जी नंदी माँ मैया दर्शन दिखेगा शेर माँ मैया दर्शन दिखेगा बैठ शेर माँ
आँख थके गैन मैया बाटो हेरी हेरी, आँख थके गैन मैया बाटो हेरी हेरी। दर्शन दिखे जमता की कुकर दी देरी, दर्शन दिखे जमैया की कुकर दी देरी। आँख थकी गैन मता बाटो हेरी हेरी, आँख थकी गैन मता बाटो हेरी हेरी। दर्शन दिखे जमैया की कुकर दी देरी, दर्शन दिखे जमैया की कुकर दी देरी। माता शेर माँ शिवजी नंदी माँ, माता शेर माँ शिवजी नंदी माँ। मैया दर्शन दिखे बैठी शेर माँ, 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 मैया दर्शन दिखे बैठी शेर माँ। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल दुर्गे मैया की जय। माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आइए आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ भगवान की आरती आप और हम मिलकर के करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों तो पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों तो पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी का बनाने वाला, बिगड़ी का बनाने वाला, बिगड़ी का बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ब्रह्मण्डे स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अन्नलग्नं मनुष्य